गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, 2 दिन से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं और कल तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब पूछेंगे रीजन क्या है? कल मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो बनाया था, बट एक्चुअली में थोड़ी सी मिसफॉर्चुनेट होने के कारण वीडियो सेव नहीं हो पाया, जिसके कारण आप तक वीडियो नहीं पहुंच सका। कल मुझे जब तक मैं सो नहीं गया, रात में सोने के पहले तक मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज हमने काफी मेहनत भी की थी और मेहनत के साथ साथ आपका भी काम रुका हुआ पड़ा था। काफी लोग वेट कर रहे होंगे और कितने लोग वेट करते हैं ये तो नहीं जानता हूं मैं, बट ऐसा लगता है काफी लोग वेट जरूर किए होंगे। तो आज उस आपका जो वेट करने का जो प्रोसेस है, आज आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। ओके, तो हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में बात कर रहे थे और उम्मीद करता हूं कि आप न्यूमेरिकल्स करने से पहले थ्योरी जरूर पढ़ रहे होंगे। थ्योरी को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स हैंडल करने में आपको आसानी रहेगी। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो फिर ना पढ़ो, लेकिन यदि न्यूमेरिकल आप करना चाहते हैं तो फिर पहले थ्योरी पढ़ के रखो। पहले पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ डालो। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी थ्योरी, पूरे किताब की नहीं कह रहा हूं, पूरे किताब की क्या पढ़ेंगे आप? एक चैप्टर की तो पढ़ नहीं पाते, पूरे किताब की क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ डालो। अब मैं अगली प्रॉब्लम लेता हूं। देखो, अगली प्रॉब्लम्स क्या है? 1.7 प्रॉब्लम नंबर है 1.7। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? क्वेश्चन आपको कितना समझ आ रहा है मुझे नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत बल रेखा जो होती है, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर्म। इट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है।
इट इज नॉट ब्रोकेबल, ये ब्रोकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रेखाएं टूट टूट करके खंडों के रूप में हो, खंडों के रूप में, एज लाइक ए डॉटेड लाइन। इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन। ओके, मतलब डॉटेड लाइन जानते हैं ना, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। ऐसे इट इज नॉट इन दिस फॉर्म, इट विल ऑलवेज इन दिस फॉर्म, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। इट इज नॉट इन दिस फॉर्म, ये कह रहा है। डॉटेड उसमें नहीं होती है लाइन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, टूट नहीं सकती है। लेकिन क्यों, क्यों, यही तो क्वेश्चन है, इसी का तो आंसर देना है। देखिए सुनिए, हमने वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन बताई हुई है। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। केवल आकर्षण ही नहीं है, प्रतिकर्षण भी बहुत हो सकता है ना। किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई स्थित अन्य आवेश आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, थोड़ा सा देखते हैं। इधर आओ, इधर आते हैं, इधर आओ। कल मैंने बहुत कुछ समझाया हुआ था इसमें, बट वो वीडियो डिलीट हो जाने के कारण मुझे बहुत दुख हुआ। देखो, ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर, अब वो चारों ओर का क्षेत्रफल कितना भी एरिया बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। इस बोर्ड में मैंने कुछ ऐसा दिखाया हुआ है, ऐसा ऐसा, जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, अब अन्य आवेश कोई भी हो सकता है, मान लो परीक्षण आवेश है Q0, जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण, अट्रैक्शन अथवा रिपल्शन, अट्रैक्शन फोर्स अथवा रिपल्शन, दोनों ही फोर्स लगते हैं, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने कई सारे पॉइंट्स आपको समझाए हुए हैं। एक्चुअली वैद्युत बल रेखाएं कैन नॉट बी सीन, अंडरस्टैंड। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं। दिस इज ओनली द हाइपोथेसिस, यह केवल हमारी एक संकल्पना है। दिस इज ओनली हाइपोथेसिस, हम ये देख नहीं सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इट इज ओनली आवर रियलाइजेशन, उन रेखाओं को
रियलाइज करने की एक प्रोसेस है जिन्हें हम रियलाइज करते हैं। सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? जरूर आ रहा होगा। तो हमने बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे बाहर निकलते हुए ऐसे बाहर निकलती हुई अनंत तक चली जाती है। और यदि यही माइनस चार्ज होता देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होता? जो वैद्युत बल रेखाएं होती वो अनंत से ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, एज लाइक दिस, ऐसे। क्यों? क्योंकि यदि अनंत में कोई परीक्षण आवेश छोड़ दिया जाए, प्लस परीक्षण आवेश छोड़ दिया जाए, तो ये जो आवेश है इसको अट्रैक्शन के कारण अपने पास तक बुला लेगा, पास तक बुला लेगा, केंद्र तक बुला लेगा। इसीलिए तो समझा गया कि वो जो पथ होगा, जो अनंत से इस पॉइंट तक का पथ होगा, जो पथ बनेगा वही वैद्युत बल रेखाएं हैं, वही वैद्युत बल रेखाओं की एक संरचना समझी जाती है। तो पथ होगा जिस पथ में वो परीक्षण आवेश लगने वाले बल के कारण चलता है। ये हमारी एक सोच है। सुनने आता है कि नहीं आता? आगे अब यदि ये प्लस चार्ज होता तो यदि कोई परीक्षण आवेश प्लस रखा जाता तो इससे दूर चला जाता, दूर चला जाता। और यदि मान लो कहीं पर ब्रेक हो जाता, यहां तक जाए और फिर इसके बाद यहां पर इसके बाद रुक जाए, मान लो ऐसा होता, ऐसा। इसमें जैसे कह रहा है कि ये डॉटेड लाइन नहीं होती है, ये डॉटेड लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? सपोज दैट देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, एंड देयर इज ए अनदर चार्ज व्हिच इज क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। ओके, अब इस क्यू नॉट को हम यहां पर छोड़ देते हैं, छोड़ दें, छोड़ दें। देन व्हाट विल हैपन? ये चलने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा। अब सपोज दैट यदि डॉटेड लाइन के रूप में होती तो मतलब ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता। मतलब यहां आने के बाद फिर यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर तो फोर्स लगना ही बंद हो जाता। तो जब फोर्स लगना बंद हो जाता तो फिर इस आवेश का चलना ही बंद हो जाता। और जब चलना बंद हो जाता तो ये इस पार्ट में कैसे पहुंच पाती है? यहां पर कैसे पहुंच पाती है? ये तो यहीं पर रह जाती। और डेफिनेशन क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई स्थित अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। मतलब यदि यहां पर भी हम रखेंगे तो यहां पर भी फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ये इसको ऐसे चलाएगा। यहां पर भी रखेंगे तो यहां पर भी फोर्स लगेगा। यहां रखेंगे, यहां ये पॉइंट ना जाने कितने अनंत सूक्ष्म दूरी पर होंगे, अनंत सूक्ष्म दूरी जिनको हम विभेद नहीं कर सकते, जिन्हें हम विभेद नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत सूक्ष्म, और तो जब बहुत अनंत सूक्ष्म दूरी पर होंगे तो ये दे विल बी एज लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इट विल एज लाइक ए कंटिन्यूअस लाइन। ये सतत रेखाएं होंगी, ये टूट नहीं सकती हैं। टूटने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई रेखा टूट गई है
तो और बीच में यदि आवेश पहुंचता है तो यहां पर कोई फोर्स नहीं होता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहां पर फोर्स हो, यहां पर फोर्स हो, लेकिन यहां पर फोर्स ना हो? नेवर पॉसिबल, समझे? नेवर पॉसिबल। दिस इज द थ्योरी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन which are the continuous line. They are not discontinuous form. They can be never in discontinuous form. It will always in continuous form. हमेशा ये सत्य रेखा होंगी। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। ओके।